हेलो, माई सेल्फ अतुल कुमार। आज इस वीडियो में हम एवरेज के बारे में बात करेंगे, एवरेज की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, एवरेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि भाई किस टाइप के सवाल इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ जो एवरेज की हैं उन पर आधारित कैसे सवाल आ सकते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन हम आज कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में करेंगे। द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि क्रमागत संख्याओं का औसत हम कैसे निकालें और विद इन सेकेंड्स हम कैसे सवालों को सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि भाई एवरेज बेसिकली एवरेज का इंपॉर्टेंस क्या है, एवरेज हम क्यों पढ़ रहे हैं और डेली लाइफ में एवरेज कहाँ काम आ रहा है हमारे। तो अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो जब कभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई एस्टिमेट बनाना होता है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई एस्टिमेट बनाना है तो वहां पर एवरेज का यूज हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक कोई आदमी है या कोई लड़का है ना, एक कोई लड़का है जो पहले दिन 100 रुपए खर्च करता है, फिर ये दूसरे दिन 200 रुपए खर्च कर देता है, अगले दिन यानी कि तीसरे दिन सिर्फ 85 रुपए खर्च करता है, फिर ये 150 रुपए खर्च कर देता है चौथे दिन, और फिर 5वें दिन ये 100 रुपए खर्च कर देता है। अब इसके फादर साहब को इसको पॉकेट मनी देनी है, तो वो पहले ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, उन्होंने 5 दिन देखा कि भाई ये लड़का पहले दिन 100 रुपए, फिर 200 रुपए, फिर 50 रुपए, फिर 150 रुपए, फिर 100 रुपए ऐसे खर्च कर रहा है। तो वो एक एस्टिमेट बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई 5 दिन में जो टोटल उसने खर्चा किया 300, 400 और ये कितना भाई 700, 600, 5 दिन में कितना खर्चा किया इसने, 600 रुपए का खर्चा किया। 5 दिन में कितना खर्चा, 600 रुपए का। तो वे देखेंगे अगर एक महीने का पैसा इस खर्चे के हिसाब से इसके अकाउंट में डालना पड़े तो 30 डेज का एस्टिमेट बना लेंगे कि भाई 5 दिन में अगर इसने 600 रुपए खर्च करे हैं तो ये 30 दिन में कितने रुपए खर्च करेगा, 30 दिन में 3600 रुपए खर्च करेगा। तो ए के पापा क्या करेंगे कि भाई 3600 रुपए इसके अकाउंट में डाल देंगे और एक महीने के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। अब ये ए पे डिपेंड करता है, वो 100 करे, 200 करे, 1000 रुपए खर्च करे या 400 रुपए खर्च करे। तो बेसिकली मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि एवरेज आपको ये बताता है कि भाई उन्होंने देखो 5 दिन 600 रुपए, उन्होंने एक दिन का एवरेज निकाल लिया कि भाई एक दिन में लगभग 120 रुपए खर्च करता है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो वन डे में लगभग कितने रुपए खर्च करता है, ये 120 रुपए खर्च करता है। तो इस हिसाब से उन्होंने 30 दिन का एस्टिमेट बना के और उसके अकाउंट में पैसे चिपका दिए। बात आई समझ में? नहीं क्लियर? तो यहां से देखो भाई, अब अगर मैं बात करूं इसकी तो आप ये बात तो समझ गए कि भाई जब आपको एस्टिमेट बनाना है तो एवरेज का हम यूज कर लेते हैं। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया, पहले दिन आते ही वो 8 रोटी खा गया, फिर अगले दिन उसने 3 रोटी खाई, फिर तीसरे दिन 5 रोटी खाई, तो आप 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन करेंगे और मान लेते हैं उस गेस्ट को अगर 20 दिन रुकना है तो 3 दिन या 4 दिन आपने पहले ऑब्जर्वेशन करी कि भाई ये आदमी ऐसे ऐसे खा रहा है, फिर आप एवरेज निकालेंगे कि पर डे कितना खाना खा रहा है, कितनी रोटी खा रहा है, उसके हिसाब से 20 दिन का आटा लाके उसके नाम का अलग रख देंगे। बात आई समझ में? नहीं है? तो एवरेज का जो बेसिक रोल है वो ये है। अब मैं बात करूं एवरेज की डेफिनेशन के बारे में, क्लियर है? तो एवरेज की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी हुई है आपके सामने। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एवरेज मतलब औसत बराबर आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या। मतलब आपके पास जो भी डाटा है आप उसका सम निकालेंगे, उसके बाद उस डाटा के नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बात समझें, जैसे हमारे पास मान लीजिए 3, 4, 5, 6 और 7 ये डाटा हमारे पास है और हमें इसका एवरेज निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहां पर सम कितना बनेगा, आप सबसे पहले सम फाइंड आउट करेंगे। 3, 4, 7, 12, 25, तो सम कितना बना 25 और नंबर कितने 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर मैं एवरेज की बात करूंगा यहां से तो आप कहेंगे जी 25/5 बराबर 5 इसका क्या है, एवरेज है। तो एवरेज की परिभाषा सिर्फ इतनी सी है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, ये इसकी डेफिनेशन है। अब बेसिकली अगर मैं एवरेज को थोड़ा सा और डीप में आप जाके समझे तो एवरेज कुछ भी नहीं है, जो भी हमारा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डेविएशन है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही एवरेज है। कैसे, देखो बात समझो। जैसे मैं यहां बात करूं 3 और 7, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, मैं यहां पर एवरेज 5 मान लेता हूं। तो आप ये देखें अगर मैं यहां से 2 निकाल देता हूं
और ये 2 निकाल के मैं इसको बांट दूं, मैंने 3 को दे दिया, तो ये भी क्या बन गया, ये भी 5 बन गया। अब यहां से 6 से अगर मैं 1 निकाल के इस 4 को पकड़ा दूं तो ये भी 5 बन गया। तो आप ये देखेंगे भाई ये भी 5 बन गया, ये भी 5 बन गया, ये 5 था ही, ये भी 5, ये भी 5। तो आप कहेंगे कि सारी संख्याएं क्या होगी, 5 होगी, सारा डाटा हमारा क्या हो गया 5 5 5, तो इसका एवरेज भी 5 हो गया। ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी डेविएशन का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यही एवरेज है। जैसे एक और उदाहरण के तौर पे हम बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ संख्याएं इस प्रकार दी गई है, 99, 97, 100, 102, 95, 103। आपसे इसका एवरेज पूछा गया है। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि भाई आप एवरेज इस तरीके से फाइंड आउट करें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहां पर संख्या थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, हालांकि जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ सकते हैं, लेकिन हम जोड़ के नहीं करेंगे। जो डेविएशन है उससे हम सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर यहां पर क्या है और मिनिमम नंबर क्या है। तो मैक्सिमम नंबर की अगर आप बात करें तो मैक्सिमम नंबर है 103 और मिनिमम नंबर है 95। तो एवरेज की एक और खास बात है, जब आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेविएशन को ही एवरेज कह रहे हैं, तो एवरेज इस बात का मतलब ये भी निकलता है कि जो भी डाटा की रेंज है उसमें जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम टर्म और जो मिनिमम टर्म है, एवरेज कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता और कभी भी मिनिमम से कम नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मैक्सिमम और मिनिमम आपको दिखाई दे रही है 2 टर्म, एवरेज इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा। 95 से हमेशा ज्यादा होगा और 103 से हमेशा कम होगा, यानी कि इनके बीच में ही एवरेज पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो देखिए, अब अगर मैं इनके बीच में किसी भी एक नंबर को एवरेज मान लेता हूं, किसी भी नंबर को, जैसे मैंने मान लिया लेट द एवरेज इज इक्वल टू, मैंने 100 को ही एवरेज मान लिया, मैंने क्या कर लिया भाई 100 को ही एवरेज मान लिया। तो अब जो आपका डाटा है, अब आप ये देखेंगे कि डेविएशन कितना आ रहा है। तो आप ये देखेंगे 99 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे जी -1। ध्यान रहे, जो आपका डाटा है उसका कंपैरिजन एवरेज से करना है। जैसे 97 है तो 97 100 से कितना कम है, आप कहेंगे जी 3। 100 100 से ना कम ना ज्यादा, तो यहां डेविएशन 0 है। 102 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे जी +2 ज्यादा है। 95 100 से कितना कम है, आप कहेंगे जी -5 कम है। 103 कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है। तो आप ये देखेंगे कि जो आपने एवरेज माना उससे आपके डेटा का डेविएशन ही है। अब ओवरऑल डेविएशन अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे ओवरऑल डेविएशन कितने का पड़ेगा। तो आप देखिए भाई 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है इतनी बात। -5 और -1 -6 और +2 -4, यानी कि ओवरऑल डेविएशन -4 है। अब ये जो डेविएशन आया -4, इसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने डाटा में। अब जब आप इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप ये देखा आपके पास डाटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 नंबर आपके पास है। तो आप इसको 6 में बांट दीजिए, तो -2/3, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -0.66। बात आई समझ में नहीं? इस बात का मतलब ये हुआ कि इतना डेविएशन, ये जो डेविएशन था -4, इसको जब इक्वली आप डिवाइड करेंगे तो आपके एवरेज में इतनी वैल्यू कम हो रही होगी। तो जो आपका एक्चुअल एवरेज बनेगा वो एवरेज कितना बनेगा भाई, 100 - 0.66। इस बात का मतलब ये हुआ 99.44 आपका क्या होगा, एवरेज। आप इस बात को समझे नहीं समझे? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेविएशन इज नोन एज एवरेज, यही एवरेज है। जैसे एक और उदाहरण के तौर पे आप बात समझ सकते हैं, ऐसे ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे 53, 55, 59, 61, 58 एंड 51, ये डाटा हमारे पास है। और इस डाटा की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपसे एवरेज पूछा गया, मान लीजिए ये एवरेज जानना चाह रहा है आपसे। तो मैंने आपको बताया कि आप एक तरीका है कि आप इसको जोड़ लीजिए और फिर किससे डिवाइड कर दो, इसके नंबर से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा। लेकिन कई बार जोड़ने में कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि जो डेविएशन वाला मेथड है ना, इससे हम अच्छे अच्छे सवाल भी सोल्व करेंगे।
जो डेविएशन है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे कई सवाल ऐसे पेपर में भी आए हुए हैं जहां हम इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम सवालों को सोल्व करेंगे, जहां ऐसे सवाल करना थोड़ा कठिन हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच हो जाती है, वहां भी इस मेथड को लगा के सवाल को विद इन सेकंड्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे जब आगे हम सवाल करेंगे। तो देखिए 53, 55, 59, 61 और 58। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एवरेज जो होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही लाई करेगा हमेशा। यहाँ पर जो मैक्सिमम टर्म है हमारी दैट इज 61 और मिनिमम टर्म जो है वो कितनी है 53। तो एवरेज ना तो 53 से कम होगा ना 61 से ज्यादा होगा। इन दोनों नंबर के बीच में आप इनमें से कोई भी एक नंबर या अपनी मर्जी से कोई नंबर मान लीजिए। इनमें से कोई एक नंबर मान लेंगे इनके बीच में, तो एक बार आपकी टर्म यहाँ पे जैसे डेविएशन आपने देखा 100 को एवरेज मान लिया तो यहाँ 0 आ गया, तो थोड़ी कैलकुलेशन और आसान हो सकती है। तो हम मान लेते हैं कि भाई 55 हमारा एवरेज है। एवरेज कितना मान लिया 55। अब आप डेविएशन देखिए 53 55 से कितना कम है, आप कहेंगे जी -2 कम है। 55 55 0 डेविएशन है। 59 डेविएशन का मतलब क्या है कि भाई अंतर कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी कर रही है वैल्यू 59 55, तो ये +4 ज्यादा है, 61 +6 ज्यादा है और 58 +3 ज्यादा है। अब आप ओवरऑल डेविएशन देखिए, ये +2 +4 +6 +3, तो ये तो जुड़ के 13 हो गया और -2, यानी कि ओवरऑल डेविएशन कितना है भाई +11 है। अब इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किस में करना है, अपने डाटा में करना है। और डाटा आप जानते हैं कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 नंबर है। तो जब आप 5 से 11 को डिवाइड करेंगे तो देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, बात है समझ में नहीं। यानी कि जो हमारा एवरेज है वो 2.2 ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो नया एवरेज जो हमारा बनेगा एक्चुअल वो होगा 55 + 2.2, तो कितना मिलेगा 57.2। आप मेरी बात समझे नहीं समझे? तो दिस इज कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेविएशन। अभी तक मैंने आपको सवाल एक भी नहीं कराया, मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया कि भाई एवरेज की परिभाषा आपको क्या बता रही है, और जो मैं एक वर्ड बार बार कह रहा हूं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेविएशन, वो आपको क्या बता रहा है और उसी को हम एवरेज क्यों कह रहे हैं। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। क्लियर है इतनी बात? अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है।